हे गाइस, वेलकम टू फ्राइडे होस्ट। अगर आपके पास वेब होस्टिंग है या डोमेन है तो उसे आप सी पैनल के थ्रू मैनेज करते हैं। सी पैनल मेन कंट्रोल पैनल आपकी वेब होस्टिंग के साथ आपको मिलता है ताकि आप अपनी वेब होस्टिंग को मैनेज कर सकें। इसमें फ़ाइल मैनेजर है। फ़ाइल्स को मैनेज करने के लिए आपकी वेबसाइट की फ़ाइल्स होती हैं, एक्चुअल इमेजेस इसमें है जिसमें आप बल्क प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इमेजेस पे डिफरेंट किस्म के बैच प्रोसेसिंग कर सकते हैं। डायरेक्टरी प्राइवेसी है। डायरेक्टरीज़ को आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क यूजेज स्टैट्स, वेब डिस्क आप एक और क्रिएट कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंडर। एफटीपी अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और बैकअप आप ले सकते हैं जितने चाहें। फुल डायरेक्टरी का बैकअप, फुल अपने अकाउंट का बैकअप या पार्शियल बैकअप, अपनी फाइल्स का बैकअप और डेटाबेस का बैकअप अलग अलग, और उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं। और इस बैकअप को आप अपने इस अकाउंट में भी रख सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं इस अकाउंट में, या आप डायरेक्टली इस सी पैनल से किसी और सी पैनल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैकअप। डायरेक्टली आप अगर अकाउंट माइग्रेट कर रहे हैं तो सी पैनल टू सी पैनल भी रिस्टोर हो जाता है बैकअप। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है गिट का, गिट वर्जन कंट्रोल। तो गिट का आपने देखा होगा, गिट हब अगर आप चेक करें तो गिट हब पे डिफरेंट किस्म की रिपोजिटरीज होती हैं, रिपोज होती हैं, कोड होता है। गिट हब ओपन सोर्स है, आप गिट यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली डेवलपर्स जो होते हैं आजकल, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड डेवलपर्स, नोड डेवलपर्स, रिएक्ट के डेवलपर्स और व्यू जीएस के डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी ज़्यादा यूज़ करती है, या यूँ कह लें कि बैक एंड डेवलपर्स जो लाइक रूबी ऑन रेल्स, वो लोग गिट हब को और वर्जन कंट्रोल सिस्टम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके केस में बहुत से लोग ग्रुप की शक्ल में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और समटाइम्स एक ही फीचर पर डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को अपना कोड कंपेयर करके मर्ज करना होता है। लाइक चेंजेस, वैलिड चेंजेस सारे यूज़र्स की तरफ से आने चाहिए और किसी का भी कोड लॉस्ट नहीं होना चाहिए। और आप इसमें गिट में डिफरेंट ब्रांचेस बना सकते हैं। एक ही रिपोजिटरीज़ के अंडर काफ़ी सारी ब्रांचेस हो सकती हैं और आप किसी भी ब्रांच को पुल कर सकते हैं, ब्रांच में पुश कर सकते हैं कोड को और डिफरेंट वर्जन मैनेज कर सकते हैं। इस तरह आपके पास एक प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के डिफरेंट वर्जन्स सेव होते हैं और आप किसी भी स्टेज पे किसी भी वर्जन को रिवर्ट कर सकते हैं। किसी भी एक किस्म की टाइमलाइन है, आप किसी भी पॉइंट पे वापस जा सकते हैं या कोड को अपडेट कर सकते हैं पास्ट या फ्यूचर ब्रांच के साथ। और इसके अलावा सेम ब्रांचेस दूसरे कोलीग्स को भी अवेलेबल होती हैं। डिफरेंट ब्रांचेस में आप काम कर सकते हैं। एक मास्टर ब्रांच होती है जिसमें अपडेटेड मास्टर कोड होता है, उसके अंडर ब्रांचेस होती हैं जिसमें डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे उन सारी ब्रांचेस का कोड मर्ज किया जाता है मेन ब्रांच में जो कि मास्टर है। तो ये गिटहब काफ़ी वाइडली यूज़ होता है डेवलपर्स की कम्युनिटी में और बहुत यूज़फुल टूल है और इसके ऑपरेशंस बहुत फास्ट हैं। कोड को मूव करना और डिप्लॉय करना बहुत इजी है और भी बहुत से फंक्शंस हैं इस गिटहब के। तो ये जो हमारे पास है, यहाँ हमारे पास गिट वर्जन कंट्रोल है, ये सिमिलर चीज़ है। इस पर अगर क्लिक करें तो आपको ये स्क्रीन नज़र आती है और यूजुअली आप बैश या कमांड बेस्ड यूटिलिटी आप यूज़ करते हैं या टर्मिनल यूज़ करते हैं। यूबंटू के केस में, मैक के केस में आप उसमें भी टर्मिनल एक है वो यूज़ करते हैं रिपोजिटरीज़ को पुल करने के लिए, पुश करने के लिए। यहाँ सी पैनल में भी आप रिपोज क्रिएट कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं उन्हें और मैनेज कर सकते हैं। आप बना सकते हैं नई गिट की रिपोजिटरीज़
और आप उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, उनकी फ़ाइल्स को, और उनकी हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास अभी कोई रिपोजिटरीज़ नज़र नहीं आ रही, और हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं एक रिपोजिटरी, क्लोन ए रिपोजिटरी। हम एक रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स से रिपो वन। मैं एक अपने जो रूट डायरेक्टरी है मेरी वेबसाइट की, उसमें मैं रिपो वन के नाम से एक क्रिएट कर रहा हूँ रिपोजिटरी। और रिपो वन, लेट्स से, और नाउ ये कहते हैं कि रन दीज कमांड्स ऑन योर लोकल कंप्यूटर। अब आप अपने कंप्यूटर पर ये लोकल कमांड्स रन कर सकते हैं इस रिपोजिटरीज़ को पुल करने के लिए। और गिट रिमोट, ऐड ओरिजिन, SSH की जो है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा मास्टर में पुश कर सकते हैं कोड को, इसको रिपो को क्लोन कर सकते हैं। और इसके अलावा commit and push and list repositories. Now we have, हमारे पास अब ये एक रिपोजिटरी है। अब अगर मैं अपने फाइल मैनेजर में जाऊँ तो लेट्स सी हमारे पास यहाँ क्या अवेलेबल है। ये मेरी रूट डायरेक्टरी है, इसमें हमारे पास, मैं इसे रीलोड करता हूँ और हमारे पास यहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सो हमारी रिपो वन वो रूट पे नहीं है। हमारी रिपो जो हमने क्रिएट की है वो हमारी होम डायरेक्टरी में ही है। इसके अंदर चले जाते हैं तो इसके अंदर हमें कुछ ये एम्प्टी नज़र आ रही है। अगर हम सेटिंग्स से शो हिडन फाइल्स को सिलेक्ट करें तो हमारे पास हमें देखें फोल्डर नज़र आता है डॉट गिट का। इसके अंदर हम जाएं तो हमारे पास हैं कुछ ब्रांचेस हैं, हुक्स हैं, इन्फो, ऑब्जेक्ट्स, रेफरेंस, .htxs है, कॉन्फ़िग है, और ब्रांचेस हमने अभी कोई क्रिएट नहीं की। तो हमारे पास ये एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है रूट पे, हमारे होम डायरेक्टरी में। और हम लेट्स से एक ये रिपोजिटरी है रिएक्ट की, हम इसे जो है यहाँ से क्लोन करते हैं, यहाँ से पुल करने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहाँ हम एक और क्रिएट करते हैं और इस दफ़ा हम क्लोन कर रहे हैं, हम क्रिएट नहीं कर रहे। ये हमारी क्लोन की URL है और हम यहाँ क्रिएट करते हैं रिपोजिटरीज़। उसने एक पाथ हमें दिया है यहाँ, और इट्स गुड थिंग कि उसने रिपोजिटरीज़ का एक फ़ोल्डर वो बना रहा है होम में, ताकि वो इंडिकेट कर रहा है कि हम अपने इस रिपोजिटरीज़ के फ़ोल्डर के अंदर रखें। तो चलिए यही कर लेते हैं, रिएक्ट के नाम से ही हम जो है वो रिपो क्लोन कर लेते हैं और इसका नाम भी रिएक्ट ही रख लेते हैं। हम इसे क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ देखें एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, SSH एक्सेस। इस पे मैं अगर क्लिक करूँ तो ये देखें आप यहाँ अपनी SSH कीज़ मैनेज कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं कीज़, पब्लिक कीज़। यहाँ देखें ये है एक ID RS से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। लेट्स मैनेज इट। ऑथराइज से करते हैं, ऑथराइज हो चुकी है। हम इसे व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी की है, यहाँ से हम वापस आ जाते हैं। इसके अलावा हम ये पब्लिक कीज़ हैं, प्राइवेट कीज़ हैं, हम मज़ीद कीज़ भी जनरेट कर सकते हैं। और ये की का नाम, पासवर्ड एंड उसकी टाइप DSA या RS से, और उसका की का साइज़ कितना होगा वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं कीज़। बेसिकली कीज़ जो हैं वो
गिट पर भी जब आपका अकाउंट होता है और आप कम्युनिकेट करते हैं गिटहब से, तो उसके लिए आपके सिस्टम को, गिटहब को रिकग्नाइज करना चाहिए आपके सिस्टम को। तो तब वो जो है एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपको सिस्टम में SSH कीज़ जनरेट करनी पड़ती हैं और रखनी पड़ती हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन होती है गिटहब के और आपके पीसी के दरमियान। सिमिलरली यहाँ हम जो है कीज़ बना सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वो कीज़ हम फिर यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और तब जो है cPanel अलाउ करेगा हमें एक्सेस। ओके, तो ये हैं SSH कीज़। वापस हम आते हैं रिपोजिटरी की तरफ, और यहाँ हम क्रिएट करते हैं। हम इस दफ़ा क्लोन कर रहे हैं, और हम क्लोन करते हैं रिपोजिटरीज़ के अंदर रिएक्ट के फोल्डर में। और वो कह रहा है कि रिपोर्टेड एरर वैलिडेटेड वार्निंग permanently add GitHub this one to the list of unknown hosts, permission denied, public if it could not read from remote repository. Please make sure you have the correct access rights and the repository exist. ओके, सो वही परमिशन का इशू है, और हम HTTPS के थ्रू कर लेते हैं। पहले हमने SSH के थ्रू किया था। सो हम इस HTTPS के थ्रू हम क्लोन करते हैं। सो क्रिएट रिपोजिटरीज, क्रिएट रिपो। सो ये देखें, क्लोन इज़ इन प्रोग्रेस, क्लोन हो रही है हमारे इस cPanel में। लेट्स सी। सो हम रिपो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉपर राइट्स नहीं हैं, क्योंकि ये रिपोजिटरी मेरी नहीं है, ये रिएक्ट की है, और हमें उसने SSH के थ्रू अलाउ नहीं किया। तो हमने HTTPS यूज़ कर लिया, और ये क्लोनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम जाकर देखते हैं कि ये हमें क्या ऑफ़र करता है। बैक आते हैं, यहाँ से हम रिपोजिटरी कहाँ है, बैक आते हैं, हम होम पे आते हैं। इसे हम करते हैं रीलोड, और ये हमारा होम है। यहाँ रिपो 1 पड़ी हुई है, रिपोजिटरीज का फोल्डर है। इसके अंदर हम जाते हैं तो रिएक्ट की रिपो इसके अंदर है, और देखिए पूरी रिएक्ट की रिपोजिटरी यहाँ आ गई है। और यहाँ भी सेटिंग्स में हम शो हिडन फाइल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, तो हमें डॉट के साथ जो फाइल्स हैं गिटहब की और गिट की, वो भी हमें यहाँ नज़र आ जाएंगी। सो इस तरह हम गिट वर्जन कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, रिपोज क्रिएट कर सकते हैं, SSH कीज़ मैनेज कर सकते हैं। ऑल्दो cPanel में जो मेरा एक्सपीरियंस है, cPanel में ज़्यादा लोग काम नहीं करते गिट के साथ, क्योंकि cPanel में मोस्टली लोग वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, सिंपल वेबसाइट यूज़ करते हैं, और या PHP यूज़ करते हैं। तो वो इतना वो काम कर नहीं रहे होते cPanel के थ्रू। बट इट इज़ हेयर, ये है, यहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी या PHP लार्वल में जो लोग काम करते हैं, लार्वल और Vue.js, वो लोग प्रेफरेबली यूज़ करते हैं गिट वर्जन कंट्रोल को। वर्डप्रेस के लोग, वर्डप्रेस की कम्युनिटी कम इस साइड पे जाती है, बट ये एक अच्छी चीज़ है, ट्राई आउट करनी चाहिए। वर्जन कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, यूज़ करनी चाहिए डेफिनेटली। और बाकी इसके अलावा रेल्स के, रूबी ऑन रेल्स के लोग, जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी और रिएक्ट की कम्युनिटी, नोड की कम्युनिटी, वो तो उनका तो गुजारा है ही नहीं गिटहब के बगैर और गिट वर्जन कंट्रोल के बगैर। वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा टूल है कंट्रोल पैनल में, और यू शुड चेक दिस आउट। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको वेब होस्टिंग या डोमेन चाहिए तो फ्राइडे होस्ट की वेबसाइट विज़िट करें, व्हाट्सएप लाइव चैट या ईमेल के थ्रू मैसेज करें। आप जैज़ कैश के थ्रू डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर सकते हैं। लाइक के बटन पर क्लिक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।
Thank you for watching this video. Until next time, take care.